गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने चालक गोले के कारण विभव और कुचालक गोले के कारण विभव पढ़ लिया था। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव हम यहाँ पे निकालेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हम एक विद्युत विभव लेंगे। तो विद्युत विभव में हमने एक विद्युत द्विध्रुव ले लिया। विद्युत द्विध्रुव के लिए आपके पास ये AB विद्युत द्विध्रुव हो गया, जिसके A सिरे पर -Q आवेश और B सिरे पर +Q आवेश उपस्थित है। इसके केंद्र बिंदु O से r दूरी पर कोई P बिंदु स्थित है, जहाँ पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। -Q आवेश से जो दूरी है वो आपकी R1 है और +Q आवेश से दूरी R2 है। तो इस तरीके से हम विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव ज्ञात करते हैं। जो डायग्राम में हम कंस्ट्रक्शन करते जा रहे हैं वो की वही आपकी जनरल थ्योरी हो जाएगी कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हम एक AB विद्युत द्विध्रुव लेते हैं, जिसके A सिरे पर -Q आवेश और B सिरे पर +Q आवेश है। इस विद्युत द्विध्रुव के केंद्र बिंदु O से r दूरी पर कोई P बिंदु स्थित है, जहाँ पर विद्युत विभव के मान की गणना करनी है। -Q आवेश से P बिंदु के बीच की दूरी r1 है और +Q आवेश से P बिंदु के बीच की दूरी r2 है। प्रभावकारी लंबाई 2a होती है, जो मध्य बिंदु के कारण A और A में विभाजित हो जाती है। अब यहाँ पर विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए ये जो OP भुजा है, मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँगा। तो ये आपकी OP भुजा आगे बढ़ेगी और इस पर -Q आवेश की तरफ से लंब डालूँगा। -Q आवेश की तरफ से क्या डलेगा? लंब डलेगा, जिससे ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। ऐसे ही +Q आवेश से मैं यहाँ पे लंब डालूँगा, तो इस लंब का जो बिंदु है वो है M बिंदु। तो यहाँ पर ये लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये आपका हो गया कर्ण। तो ये सारी आपकी जनरल थ्योरी बन जाएगी इसकी, जो हमने डायग्राम बनाया है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम AB विद्युत द्विध्रुव लेंगे, जिसके A सिरे पर -Q आवेश, B सिरे पर +Q आवेश उपस्थित है। इसके केंद्र बिंदु O से r दूरी पर कोई P बिंदु स्थित है, जहाँ पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। -Q आवेश से P बिंदु के बीच की दूरी R1 है और +Q आवेश से P बिंदु के बीच की दूरी R2 है। प्रभावकारी लंबाई 2a होती है, जो मध्य बिंदु के कारण A और A में विभाजित हो जाती है। विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए हम AP भुजा को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ से
ए बिंदु से इस पे लंब डालते हैं और प्लस क्यू आवेश से एक लंब हम ओपी भुजा पे डालेंगे जो एम बिंदु पर मिलेगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये डायग्राम का पूरा काम और इसकी थ्योरी हो जाती है। अब हमें इसका सूत्र व्युत्पन्न करना है। क्या करना है? सूत्र व्युत्पन्न करना है। इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे माइनस क्यू आवेश। क्या लेंगे? माइनस क्यू आवेश। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव। माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव यहाँ से V1 इक्वल टू हो गया माइनस के क्यू अपॉन R1। इसी तरीके से मैं प्लस क्यू आवेश के कारण निकाल लूँगा प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव V2 इक्वल टू के क्यू अपॉन R2। परिणामी विभव जो निकलेगा V इक्वल टू V1 प्लस V2। परिणामी विभव V इक्वल टू क्या निकल जाएगा? V1 प्लस V2। तो यहाँ से माइनस के क्यू अपॉन R1 प्लस के क्यू अपॉन R2। के क्यू तो यहाँ से कॉमन आ गया, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। R1 R2 की फॉर्म में इसका हम क्या ले लेंगे? लघुत्तम ले लेंगे। तो ये R1 माइनस R2, ये समीकरण नंबर क्या हो गई? 1 हो गई। ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा कि ये जो R1 R2 हैं इनके मान हमको इसके अंदर रखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, हम जानते हैं पहले भी हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस यूज़ करके हम R1 R2 के मान निकाल चुके हैं। तो उसी तरीके से हम जानते हैं कि यहाँ पर R1 का मान तो R प्लस ए कॉस थीटा और R2 का मान होता है R माइनस ए कॉस थीटा। इसको दे दो समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 से मान 1 में रखने पर, समीकरण 2 से मान कहाँ रख दिया? अब हम 1 में रख रहे हैं। तो यहाँ से देखो V इक्वल टू के क्यू, R1 का मान है R प्लस ए कॉस थीटा, यहाँ से ये माइनस हो जाएगा और नीचे आपके पास R प्लस ए कॉस थीटा R माइनस ए कॉस थीटा वाली फॉर्म बनेगी। तो ये आपके पास R प्लस ए कॉस थीटा R माइनस ए कॉस थीटा। ये R से R यहाँ पे क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो V इक्वल टू के क्यू, ए और ए ये आपके पास हो गया 2a cos थीटा, और इसके अलावा ये आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो v इक्वल टू क्या हो गया? के क्यू 2a cos थीटा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस थीटा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे
तो आपके पास क्या फॉर्म बनेगा, Q इंटू 2a तो किस में बदल जाएगा, P में बदल जाएगा, कि ये Q इंटू 2a किसके बराबर होता है, P के बराबर। तो यहाँ से V इक्वल टू KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पे आप लिखोगे हम जानते हैं R स्क्वायर इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इसलिए A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो ये वाला जो फॉर्मूला निकल के आपके पास आता है, ये विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव ज्ञात करने का फॉर्मूला आ जाता है। अब यहाँ से इसकी दो स्थितियाँ बनती हैं। पहला, अक्षीय रेखा पर विभव, अक्षीय रेखा पर विभव, अक्षीय रेखा पर विभव के लिए थीटा बराबर 0 डिग्री। अक्षीय रेखा पर विभव ज्ञात करने के लिए अक्षीय रेखा पर थीटा बराबर क्या होता है, 0 डिग्री। तो यहाँ से V बराबर KP cos 0 अपॉन R स्क्वायर। cos 0 का मान कितना हो गया, 1। तो यहाँ पर V बराबर आ गया KP अपॉन R स्क्वायर। तो ये जो आपके पास अक्षीय रेखा पर आता है, विद्युत द्विध्रुव के कारण क्या आ गया, विभव आ गया। कहाँ पर, अक्षीय रेखा पर। अब इसके लिए हम कह सकते हैं कि अक्षीय रेखा पर विभव अधिकतम होता है। अक्षीय रेखा पर विभव अधिकतम होता है। तो अक्षीय रेखा पर आपके पास थीटा बराबर 0 डिग्री होता है, जिसके कारण विभव आपके पास क्या निकल गया, V बराबर KP cos 0 अपॉन R स्क्वायर। cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो आपके पास V बराबर निकल गया KP अपॉन R स्क्वायर। और हम कह सकते हैं कि अक्षीय रेखा पर आपके पास विभव क्या होता है, अधिकतम होता है। दूसरी जो रेखा है वो है आपकी निरक्षीय रेखा। कौन सी रेखा, निरक्षीय रेखा। कभी कभी एग्ज़ाम में कंफ्यूज करने के लिए इस निरक्षीय रेखा के लिए आपको दे देता है विषुवतीय रेखा। कौन सी रेखा दे देता है, विषुवतीय रेखा भी दे सकता है। तो आपसे कहा जाता है कि भी विषुवतीय रेखा पर विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव ज्ञात करना है। तो एग्ज़ाम में आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है कि चाहे अक्षीय रेखा का पूछे चाहे निरक्षीय रेखा का पूछे, अगर विद्युत द्विध्रुव के कारण अगर कोई भी विभव अगर पूछा जा रहा है तो हमें यही डेरिवेशन करना है। और लास्ट में ये जो दोनों कंडीशन हैं, अगर अक्षीय रेखा का पूछे तो थीटा बराबर 0 डिग्री लगा देना, और निरक्षीय का पूछे या विषुवतीय रेखा का पूछे तो थीटा बराबर 90 डिग्री। तो निरक्षीय रेखा पर थीटा बराबर कितना होता है, 90 डिग्री होता है। अब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होने के लिए आपके पास यहाँ से जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा, KP cos 90 अपॉन R स्क्वायर। लेकिन आप जानते हो कि cos 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ से V बराबर KP अपॉन R स्क्वायर
और ये 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो v का मान क्या निकल जाएगा 0। तो हम कह सकते हैं कि निरक्षीय रेखा पर विभव का मान क्या प्राप्त होता है 0 प्राप्त होता है। तो लिखा जा सकता है निरक्षीय रेखा पर विभव का मान शून्य प्राप्त होता है। निरक्षीय रेखा पर विभव का मान क्या हो गया 0 प्राप्त हो गया। कितना प्राप्त हो गया 0। इस तरीके से हम विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव ज्ञात कर सकते हैं, दोनों रेखाओं पर, अक्षीय पे भी और निरक्षीय रेखा पर, मतलब एक्सिस और इक्वेटोरियल दोनों पे हमने इसको फाइंड आउट कर दिया है। एक बार हल्का सा और देख लो कि इसके अंदर हमको क्या क्या थ्योरी लिखनी है। थ्योरी लिखने के लिए जो हमने डायग्राम बनाया है इसका, इस डायग्राम को अच्छे से देखना है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव ज्ञात करने के लिए हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, एक ए बी विद्युत द्विध्रुव लेंगे जिसके ए सिरे पर -q आवेश, बी सिरे पर +q आवेश है। -q आवेश और p के बीच की दूरी r1 है, +q और p के बीच की दूरी r2 है। अब यहाँ से इसके केंद्र बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई p बिंदु स्थित है जहाँ पर हमें क्या ज्ञात करनी है, विद्युत विभव ज्ञात करना है। विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए हम इस OP भुजा को बढ़ाते हैं और -q आवेश से इस पर लंब डालते हैं। ऐसे ही +q आवेश से लंब डालते हैं जो M बिंदु पे काटता है। अब यहाँ पे -q आवेश के कारण विद्युत विभव V1 बराबर क्या हो गया -kq/r1, +q आवेश के कारण विद्युत विभव क्या हो गया V2 बराबर kq/r2। परिणामी विभव निकलेगा तो इन दोनों के योग के बराबर निकल जाएगा। किसके बराबर निकल जाएगा, योग के बराबर निकल जाएगा। तो V बराबर -kq/r1 + kq/r2। तो यहाँ से kq हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। kq कॉमन लेने के बाद में इसका लघुत्तम लिया तो ये सॉल्व हो गया। यहाँ से r1 r2 के मान हम जानते हैं, ये दोनों त्रिभुजों से आप निकाल सकते हो। तो इनका जो मान है r + a cos थीटा, r - a cos थीटा, ये r1 r2 के दोनों मान हम कहाँ पुटअप कर देंगे, समीकरण नंबर 1 में पुटअप कर देंगे। r से r तो कैंसिल हो जाएगा, ये a + b और a - b का होल स्क्वायर बन रहा है, जिससे ये फॉर्म बन गई। अब आपको पता है q × 2a क्या होता है, p के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, q × 2a p के बराबर होता है। p यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, तो हमने q × 2a की जगह क्या रख दिया, p रख दिया। तो v बराबर आपके पास आ गया kp cos थीटा। फिर यहाँ से हम जानते हैं कि r² इज़ वेरी ग्रेटर देन a² cos² थीटा। r² का मान बहुत बड़ा है किसकी तुलना में, a² cos² थीटा की तुलना में। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको वेरी ग्रेटर देन बताकर इस a² cos² थीटा का मान हम 0 कर देंगे। तो यहाँ से आपके पास विभव का फॉर्मूला आ गया v = kp cos θ/r²। तो यहाँ पे आपके पास दो कंडीशन बनती है, एक तो अक्षीय रेखा, दूसरी निरक्षीय रेखा। अक्षीय रेखा पर आपके पास थीटा बराबर होता है 0 डिग्री। कितना होता है, 0 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि अक्षीय रेखा पर अगर मुझे विद्युत विभव निकालना है तो थीटा बराबर में 0 डिग्री लूँगा। तो यहाँ पे 0 पुटअप करा तो मेरे पास क्या हो गया, cos 0 का वैल्यू 1 हो गया। तो v बराबर आ गया kp/r²। दूसरा मेरे पास होता है कि निरक्षीय रेखा पर, लेकिन हम इनके कंपैरिजन में देखते हैं कि अक्षीय रेखा पर जो विभव आता है वो हमेशा अधिकतम आता है। क्या आता है, अधिकतम। फिर दूसरा है निरक्षीय रेखा। निरक्षीय रेखा पर मैंने थीटा बराबर कितना ले लिया, 90 डिग्री ले लिया। कितना डिग्री ले लिया, 90 डिग्री ले लिया। तो आपके पास यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। v बराबर kp cos 90 r²। cos 90 का मान क्या हो गया, 0 हो गया। तो v बराबर kp/r²। तो ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस प्रकार अक्षीय रेखा पर तो आया है kp/r² और निरक्षीय रेखा पर आया है 0। तो हम कह सकते हैं कि निरक्षीय रेखा पर विभव का मान कितना प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। तो इस तरीके से आज की इस क्लास में हमने विद्युत द्विध्रुव के कारण
विद्युत विभव ज्ञात करने की प्रक्रिया देखी और उसका सूत्र भी यहाँ पर सत्यापित किया। इसके बाद का जो टॉपिक है उसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की इस क्लास के लिए धन्यवाद। आपका कोई भी डाउट या किसी तरीके का कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।